नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव। आज मैं एक अभी भी मैंने कोई ख़ास स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई। मेरे मन के अंदर जो थॉट्स हैं, कुछ बातें हैं, कुछ अनुभव हैं, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज का ये वीडियो ख़ास करके आजकल की जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए है कि वो अपने करियर का चुनाव उन्हें कैसे करना चाहिए। तो कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ और मैं अपना कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ कि अभी क्या करना ज़्यादा बेहतर हो सकता है और जो हम लोगों ने किया, जो हमारे साथ हमारे जीवन में हमने जो चीज़ें करी, क्या वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं या नहीं? तो इसी के अराउंड मेरी थोड़ी-सी चर्चा रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मेरा नाम शिव कुमार, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और इस वक़्त अपनी 4th गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ और मैं ग्रुप सी कैटेगरी की जॉब में हूँ। पहले मेरे जीवन की शुरुआत हुई जब 2003 में मैंने आर्मी जॉइन करी, 17 ईयर वहाँ पे काम किया। उसके बाद 2 साल मैंने खनन विभाग में एज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयी जॉब किया। फिर हरियाणा पुलिस में मैंने नौकरी करी लगभग 1.5 साल और अभी मैं पंचायत विभाग में सेवारत हूँ। तो इस पूरी जर्नी में ये आप कह सकते हो कि पिछले 25 साल से मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। आज भी मैं युवाओं को देख रहा हूँ कि आज भी जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं कुछ अपने पॉइंट्स यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि क्या ये आज भी उतना ही ज़रूरी है? क्या आज भी उतने ही हमें सेम जो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम के ऊपर उसी के चेज़ करना चाहिए क्या? तो इस पे मैं कुछ पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि आजकल के जो युवा बच्चे हैं, जो आप लोग जो इंटरनेट एरा के अंदर जो पैदा हुए हैं, जो आप लोगों के पास मोबाइल है, तो आप बहुत सारी ऐसी इनोवेटिव चीज़ें कर सकते हैं जो कि हमारे वक़्त में मौजूद नहीं थी। आज जैसे एआई है और एजुकेशन बहुत का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा हो गया है। बच्चों के पास मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी सुविधाएँ हैं। हर कोई बच्चा आस-पास जो मैंने देखा है कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जिसके पास अपना पर्सनल स्मार्टफ़ोन ना हो, कंप्यूटर ना हो, लैपटॉप ना हो और लोगों की जो फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति जो है वो भी मैंने काफ़ी बेहतर होते हुए अभी अनुभव करी है। तो अभी अगर आप आज के युग में अगर आप कुछ करियर बनाना चाहते हो तो उसके अराउंड मैं 2-4 बातें आपको बताना चाहता हूँ। वो है कि सबसे पहले तो आपको ये चूज़ करना चाहिए कि आपको खुद को क्या अच्छा लगता है। आप खुद बिल्कुल भी आपने किसी भी रैट रेस को फ़ॉलो नहीं करना। जैसे कि आप भी सरकारी नौकरी की ही दौड़ में लग जाओ। सरकारी नौकरी में अगर आप मुझको भी देखोगे तो पिछले 25 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ और इन 25 सालों में मैं भी कोई फाइनेंशियली फ्री नहीं हुआ हूँ। अभी भी मेरी दौड़ जो है आज बच्चे बड़े हो चुके हैं। उम्र जो है 44 साल है और बच्चे जो है डॉटर वो 20 साल की है। अभी भी मैं जो भी कमा रहा हूँ वो ऑन द अदर हैंड घर के एक्सपेंडिचर में ही लग जाता है और मेजर एक्सपेंडिचर जो किसी भी हाउस होल्ड का है वो है इस वक्त एजुकेशन। इंडिया में एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है अभी क्योंकि जो सरकारी क्षेत्र के अंदर जो चीज़ें हैं वो उतनी ज़्यादा वर्थ इट नहीं लगती मुझे कि आपको फिर प्राइवेट ही पढ़ाना पड़ेगा और प्राइवेट में आपकी जेब में अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। तो अभी जो आज के युवा जो आप लोग हो जो करियर बना रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या पसंद है, किस चीज़ में आपको सबसे अच्छा मन लगता है। जो मुझे अगर पर्सनली मुझसे यदि पूछा जाए तो अभी की डेट में आज आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अपने कदम बढ़ाने चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी प्रॉब्लम को पकड़ के उसका सॉल्यूशन देखना चाहिए। अगर आप टेक्नोलॉजिकली थोड़े से स्मार्ट हैं, टेक्नोलॉजी का आपको यूज़ है या ऐप डेवलपमेंट और इस तरह की चीज़ें एआई ये आपको अच्छे से समझ में आती हैं, तो आप ये देखिए कि उस टेक्नोलॉजी को सीख करके आप कैसे कोई एक इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, मान लो कि आपका नहीं भी पढ़ाई में मन लगता और आपको सभी का सेम रास्ता फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये देखो कि मार्केट में ऐसा क्या स्किल है जो आप सीख सकते हो और उसको आप मोनेटाइज़ कर सकते हो। जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गई, इसके बाद ऐप डेवलपमेंट हो गया, वेबसाइट्स बना के आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपने बोर्ड पे एक वर्ड लिख रखा है फ्रीडम। एट द एंड आपका जो भी काम हो, आपके पास अपनी पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए, जो कि आपको ना तो नौकरी में मिलेगी और जॉब बिज़नेस में भी नहीं मिलेगी। बिज़नेस और नौकरी दोनों में ही आपको टाइम के एक्सचेंज में ही आपको प्राइस मिलेगा। पर अगर आप बिज़नेस में क्या है आप एक बॉस तो हो, एक कर्मचारी मैं भी कर्मचारी ही हूँ। एक कर्मचारी जो है अपना टाइम सेल करके एक सैलरी लेगा एक्स अमाउंट। एक बिज़नेस उसी टाइम के एक्सचेंज में अपने बिज़नेस को अपना लीड करेगा, उसको ग्रो करेगा। बिज़नेस में चैलेंजेस हैं, मार्केट कॉम्पिटिशन है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई सिंगल
लाइन कर्व नहीं है। तो सारी चीज़ों को उसे फेस करना पड़ेगा, स्टाफ, इन्वेंट्री और दुनिया भर की और सारी चीज़ें। अभी एक छोटी शुरुआत के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जिस भी लेवल पे हो, 10th 12th पे हो, पढ़ने में ज़रूर आपको फोकस करना चाहिए। पढ़ाई से बिल्कुल भी आपको किनारा नहीं करना। मैं देख रहा हूँ कि कई मेरे जैसे जो और पेरेंट भी हैं, उनके भी बच्चों का आजकल पढ़ाई में मन नहीं लगता किसी का भी। ज़्यादातर बच्चों को, मैं खुद, हमारे ही बच्चे जो हैं, मोबाइलों का और इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि वो बस इसी में लगे रहते हैं, गेमिंग के अंदर। लेकिन मैंने ये देखा कि एक सही दिशा में अपनी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सही दिशा में यानी कि आप एक, जैसे एआई का ट्रेंड है, तो आप अगर 10वीं 12वीं के हो या 9th के हो, अगर आप थोड़ा सा इस तरफ अपने आप को झुकाएंगे, अपना इस तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट यदि लेंगे, तो आप लंबी दूरी में काफ़ी अच्छा कुछ बेहतर कर पाएंगे, हम लोगों के भी। दूसरी चीज़ मैंने अनुभव करी कि आजकल के बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, लेकिन उनको डायरेक्शन की कमी है। अपॉर्चुनिटी तो है भर भर के, और ऑनलाइन क्षेत्र के अंदर ज़्यादा है ये संभावनाएं पैसे बनाने की भी, और बिना किसी का, और बिल्कुल सेल्फ एम्प्लॉयड होकर के आप अपना काम कर सकते हो इस वक्त। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा करें, टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अवेयर करें, और जो ऑन ट्रेंड है जैसे एआई है इस वक्त, तो इन सब चीज़ों को सीखना शुरू करें, और इन सब चीज़ों को सीख के इसमें आप ऑटोमेशन ला सकते हो। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप टेक्नोलॉजी से ही करवा सकते हो। आपको काम करवाना आना चाहिए टेक्नोलॉजी से, और औरों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये। साथ ही साथ आप जो भी इसमें करेंगे, उस प्रॉब्लम को आपने कंटेंट बनाना है उसके अराउंड। मान लो कि आप एआई से वेब डेवलपमेंट करने लग गए हो, तो उसके अराउंड आपने कंटेंट बनाना है। किस तरह से आप वो वेबसाइट बनाते हो, किस तरह से क्या क्या चीज़ें करते हो, कोई भी जो भी आपने लाइव प्रोजेक्ट करे हैं, मान लो किसी कपड़े की दुकान के लिए आपने एक उसकी वेबसाइट को बनाई और उसको ऑनलाइन कर दिया, जिससे उसकी लीड आ रही है अभी बढ़िया से, और आप उसमें कंटेंट भी आपने बनाना है। तो यानी कि कंटेंट क्रिएशन आज की डेट में चॉइस नहीं है, ये भी मैंडेटरी है। एक वक्त ऐसा आने वाला है अभी कि आप इसके बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर पाओगे। इफ़ यू आर नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, आप कुछ नहीं बना रहे हो, कुछ वीडियोस नहीं बना रहे हो, तो आपकी कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। खाली कंज्यूम ना करो, कंज्यूम करो, देखो, और उसको आप भी क्रिएट करो। जो भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी कर रहे हो, उसको आपने लेके आना है। उसी से आपको जो है, लोग आपके साथ लाइक माइंडेड लोग जो है वो कनेक्ट होंगे। तो ओवरऑल मेरा ये पॉइंट है इसमें। और सरकारी नौकरी की तरफ अगर आपको बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि हाँ भाई आप दिमाग से कुछ कर नहीं पाओगे, तो आप के लिए, अगर वो चॉइस है आपकी, भाई मैं मना तो नहीं करूँगा किसी को भी, बट फिर भी मैं एक बात बताऊँ कि अभी एक बिल्कुल बेसिक सैलरी इंडिया में भी अगर आप रहते हो ना, तो कम से कम आपकी 50 से 70 हज़ार रुपये की सैलरी होनी चाहिए, अगर आप एक आज शुरुआत भी कर रहे हो। तो ग्रुप डी, अग्निवीर, वायुवीर, ये सब चीज़ें जो है, आप इनके पीछे चेज ना करो, अपना टाइम, एनर्जी और एफर्ट यहाँ ना लगाओ। पुट योर टाइम, एनर्जी एंड मनी इन द राइट डायरेक्शन। आप, अगर आप सीखने को तैयार हो, तो यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे लोग सिखाने को तैयार हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें अगर मिल जाएं, तो आप कुछ बहुत बड़ा इनोवेटिव कर पाओगे, बहुत प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। बस आप में, मुझे लगता है कि एक ही चीज़ की ज़रूरत है अभी, वो है सीखने की जिज्ञासा, सीखने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए। सारी चीज़ें, जब इलोन मस्क जैसा व्यक्ति, जो दुनिया का रिचेस्ट मैन है आज की डेट में, अगर वो अपनी स्पेस एक्स की कंपनी को पूरी फिजिक्स वगैरह ये सब पढ़ करके स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, स्पेस एक्स जैसी कंपनी उन्होंने बनाई, तो मैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उस लो एरा में हैं अभी, जहाँ पे कि आपको केवल सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, और उन चीज़ों को आप एक बार सीखना शुरू कर दोगे, तो बाकी रास्ते भी अपने आप खुल जाएंगे। अगर आप सीखने को तैयार हो, तो ये दुनिया आपको जिताने को तैयार है। फ़र्क इससे पड़ेगा कि आप में वो चीज़ है कि नहीं। तो पहला तो मेरा जो, अगर अब मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ अपनी कुछ बातों को, कि आपने कुछ भी रैट रेस नहीं फॉलो करनी। जो सब कर रहे हैं, सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी कर रहे हो। आप सीखने पे फोकस करो। एट द एंड कोई भी काम आप करोगे, उससे आपने पैसे ही बनाने हैं। और पैसे क्यों बनाने हैं? क्योंकि पैसों से ही आप एक अच्छा सर्वाइवल अपना कर पाओगे। पैसों से ही आप अपनी ज़िंदगी की ज़्यादातर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, तो आप अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाओगे। और उसके लिए अभी के समय में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। अगर आप सीखने को तैयार हो, तो सारी चीज़ें आप यूट्यूब से सीख सीख करके अपने लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म बना सकते हो, अपनी एजेंसी बना सकते हो, दुनिया भर की चीज़ें कर सकते हो। और कंपेरेटिवली इस चीज़ में टाइम कम लगता है। सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट जॉब्स में लाइक जैसे सीजीएल है, सीएचएसएल है, या स्टेट की जो जॉब है, मिनिमम एक ग्रेजुएशन की लिमिट होती है।
तो उसके लिए आपको करने के लिए पहले 10th करनी पड़ेगी, फिर 2 साल 12th और फिर ग्रेजुएशन। तो इस चक्कर में आपके लाइफ के 5 प्रीमियम ईयर्स ऑफ योर लाइफ विल गो इन वेन। अब वही 5 सालों में से अगर आप केवल और केवल, मैं तो मिनिमम 6 महीने का ही टाइम स्लॉट मांगूंगा। मान लो आपने किसी स्किल पे फोकस किया, 6 महीने आपने सपोज करो एक वीडियो एडिटिंग सीखी, उसके बाद आपने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया, अपने इंस्टाग्राम पेज बनाया, फेसबुक पेज बनाया, और आप जो सीख रहे हो उसको वहाँ डाल रहे हो। और वहाँ से ऐसे इस वक्त हर कोई बंदा कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, हर कंपनी अपना कंटेंट बनाना चाहती है, उनको ऐसे लोगों की नीड है। पर आपको अपने क्राफ्ट में अच्छा होना पड़ेगा। वो चीज़ आपको अपने आप, जितना अपने आप को आप बेहतर बनाओगे, जितना बेहतर आपकी आउटपुट होगी, उतना ही आपके साथ लोग जुड़ेंगे जो अपना काम आपसे करवाना चाहेंगे। इस तरीके से आप अपने घर में बैठ के कहीं से भी अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो बिना किसी का गुलाम बने। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। कहीं ना कहीं आप लोग भी कमेंट में लिखोगे कि हाँ यार खुद तो सरकारी नौकरी पे है और हमें ये बोल रहा है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, मैं तो प्रैक्टिकल बात करूँगा भाई। 25 साल तक की जॉब हमने करी है, पहले भी गुलामी थे हम, आज भी यही कर रहे हैं। पर अभी मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना एज ए साइड हसल कह लो, कुछ लर्निंग करके, कुछ एआई जैसी चीज़ों को मैं भी इंटरेस्ट ले रहा हूँ। आप ये देख लो कि हमारी दौड़ खत्म नहीं हो रही। अगर आप किसी तरह से कुछ इतना कैपेबल हो जाओ कि आप अपने लिए एक अच्छा सोर्स, अच्छी इनकम जनरेट कर पाओ, और आप फाइनेंशियली अपने आप को थोड़ा सा फ्री समझो कि हाँ भाई आप एक एक्स नंबर ऑफ आवर इन्वेस्ट करेंगे या काम करेंगे और आपको एक अच्छी राइट वैल्यू उसकी मिल जाएगी, और बाकी टाइम है आपके पास ट्रैवल करने के लिए, दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप की जो चीज़ें आप जो चाहते हो वो करने के लिए। एट द एंड जो है सबका गोल ये है, फ्रीडम। फ्रीडम आनी चाहिए। खाली ना तो नौकरी ही करना ठीक है 60 साल तक। तो एक इजी तरीका तो ये है, अगर आप इंडिया में हो। दूसरा अनुभव जो मुझे समझ में आया, अगर मान लो अच्छा पैसा है आपके परिवार वालों के पास, वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप किसी फॉरेन कंट्री में जा सकते हो। जस्ट 12th करो, कनाडा ऑस्ट्रेलिया, जहाँ आपके अंदर लेकिन थोड़ा एक बेसिक जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, लैंग्वेज में अच्छा हाथ हाथ होना चाहिए, और कम से कम कोई स्किल भी हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया। तो मुझे तो ये समझ आया भाई कि 60 साल की नौकरी, सरकारी नौकरी में यहाँ घिस लो इंडिया में, चाहे प्राइवेट में या सरकारी में, और किसी फॉरेन कंट्री में आप सिर्फ अपनी लाइफ के 10 साल इन्वेस्ट कर लो। अगर आप 20 साल में भी निकले तो बस 30 साल तक, उसके बाद आप रेस्ट ऑफ द लाइफ आप अपनी मर्जी से अपना मनचाहा जीवन जी सकते हो। तो या तो शुरू के 10 साल मेहनत कर लो किसी अब्रॉड कंट्री में, या फिर आप यहीं इंडिया में सरकारी नौकरी लेके घिस जाओ। और जो तीसरा तरीका जो मुझे बहुत पसंद है, काश अगर मुझे मौका मिले अब की टाइम में, तो ये करना ज़्यादा बेहतर होगा कि आप चीज़ों को सीखो और आप अपने आप को एक सेल्फ एम्प्लॉयड बनो। एक खुद लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई स्किल सीखो और उसको मोनेटाइज करो। ये करने के लिए सारे प्लेटफॉर्म फ्री हैं। आप फेसबुक पे पेज बना सकते हो, इंस्टा आपके लिए खड़ा है, उसके बाद लिंक्डइन है। आपको किसी की नौकरी की ज़रूरत नहीं है, पर आपको सीखने की ज़रूरत है। पैसे आप कमा सकते हो अपने घर पे बैठ के ही, पर आपको काम सीखना पड़ेगा और लोगों के काम के लिए उसमें वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी। तो यही एक खास पॉइंट था जो मैं चाहता हूँ कि आप जितना जल्दी अपने जीवन में इस चीज़ को रियलाइज़ कर लोगे, जो हार्श ट्रूथ ऑफ द लाइफ है, जो कोई जनरली नहीं बताता। हर कोई यही बताएगा कि पढ़ो लिखो नौकरी और फिर वही शादी बच्चे ट्रैप, ये नहीं। आप एक बेहतरीन करियर बनाओ, और वो करियर बनाओ जो आपको पसंद है, जिसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, फ्री फ्री फ्लो होके कर सकते हो, और अपनी पर्सनल फ्रीडम को भी एंजॉय कर सकते हो। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ये सब करके आप जितना जल्दी हो सके अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा मुक्त कर दो। अपने स्किल सीखो, मोनेटाइज करो उनको, और आप सेल्फ डिपेंड बनिए। जितना जल्दी आप ये कर पाएंगे उतना ही बेहतर आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, और पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी ये अच्छी चीज़ हो जाएगी। एक और चौथी बात जो है, आप अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, जैसे मैंने हमारे ही पड़ोस में मैंने देखा, ये लड़का ज़्यादा कुछ नहीं करता, इसको केक बनाने का इंटरेस्ट है। इसने बेकरी सीखी, केक बनाता है, इंस्टाग्राम पे इसकी फॉलोइंग है, और वहीं से इसको लीड आती है, और वही उसका एक सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये कंटेंट क्रिएटर भी है, साथ में केक भी बनाता है। इसी तरीके से आपको जो भी काम पसंद है, जो भी आपको लगता है कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन आपको वो काम सीखना है, उसके अराउंड कंटेंट बनाना है, और लोग आपसे अपने आप ही अपने काम करवाने के लिए कॉल करेंगे। इसमें आप इंस्टाग्राम की पूरी हेल्प ले सकते हो, हर चीज़ फ्री है, आपको आगे बढ़ने की दे रहा है। तो यही कुछ बातें थी। आगे भी आने वाले कुछ वीडियोस में
मैं कुछ और एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहूँगा जो, और मैं ये चाहूँगा कि हाँ भाई, आप लोग जो है अपनी लाइफ में हमसे बेहतर कर पाओ और जल्दी कर पाओ हमारी तरह। अब मैं जिस उम्र पे हूँ, बच्चे बड़े हैं, मेरे अलावा मैं अकेला एक सोल अर्नर हूँ अपने घर में। मैं बंद तो सब कुछ बंद। तो ये जो डिपेंडेंसी है, ये आप लोगों के टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग सेल्फ डिपेंड हो सकते हो। और जब एक बार आपके ऊपर लाइबिलिटी हो गई कोई, जैसे मुझे एक्स नंबर ऑफ अमाउंट हर महीने चाहिए ही चाहिए अपने सर्वाइवल ऑफ मी एंड माय फैमिली, पर जब तक आप सिंगल हो तो वो वाला कोई सीन है ही नहीं। आप अपने पेरेंट्स के ऊपर जब तक निर्भर हो, वो आपको टेक केयर कर लेंगे सारी चीज़ें, पर आप उतना अपने आप को सस्टेन कर लो कि आप जो है ज़्यादा बेहतर चीज़ें कर पाओ, आप उनके ऊपर निर्भर ना रहो एटलीस्ट। तो स्किल्स का ज़माना है, स्किल सीखिए, मोनेटाइज कीजिए और इंडिपेंडेंट बनिए। ये मेरा फाइनल थॉट रहेगा। मिलेंगे आगे और कुछ और नए वीडियोज़ में। आज का ये वीडियो पूरी तरह से अनस्क्रिप्टेड था। जो मेरे मन में कुछ थॉट आए वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो आप बिल्कुल जागरूक होके, और आज के जो वक्त है, आज का जो ट्रेंड है, इसके साथ चलो आप। पुरानी बातों में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सब कर रहे हैं वो करने की ज़रूरत नहीं। बस आप एक लास्ट पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा, इस चीज़ में भी बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों का कि हम क्या करें, क्या चूज़ करें। बस आप कॉपी पेन पकड़ो और अपना सेल्फ एनालिसिस करो सबसे पहले, और पूरा अपना पिछला एकेडमिक बैकग्राउंड देखो कि आप किस में अच्छे थे, किस में नहीं, या फिर आपको कुछ और एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, उसको देखो, उसमें एक्सप्लोर करो। तो अपने आप को जितना ज़्यादा आप अपने आप के बारे में सेल्फ अवेयर होंगे, उतना ही ज़्यादा आप इस दुनिया को बेहतर वैल्यू प्रोवाइड कर पाओगे। इसी थॉट के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।